हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर स्टार्ट करेंगे ताल का सेशन। और अब से सीबीएसई बोर्ड वालों, तुम्हें 90 से नंबर ऊपर नहीं लाया ना तो आप बेकार हो। आप खासकर किसमें, फिजिक्स में। और तगड़े तरीके से बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लो। अगर चैनल पर नया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक दो। और ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। और आज स्टार्ट है क्या, मॉडर्न फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसके जितने वेव्स है ना उसको तगड़े तरीके से याद कराऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमें वो ना पढ़ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है कि क्वेश्चन कहां से आता है वहां से सीधा ठोकते हैं। अब टाइम नहीं है कि पूरा पढ़ने का। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो 3D वेव्स होता है, ये आप जान ले। 3D वेव्स होता है, साथ में गिवन बाय किसके द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा। एग्जाम में बहुत सब बार ठोका गया क्वेश्चन है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखना, मैक्सवेल के द्वारा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिया गया है। उसके बाद एक और चीज याद रखना, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो कितने डिग्री पे एंगल बनाता है, 90 डिग्री पे। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो होते या नहीं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो बोला हाँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितने म्यूचुअली परपेंडिकुलर जैसे बोले तो वहां पर 90 डिग्री का ठोक जाना सीधा, ठीक है ना। इतना समझने के बाद आपको एक बात समझना है, वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक वेव्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब देखिए ये यही दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही दे रखा है। तो आपको फॉर्मूला ये जानना इसलिए जरूरी कि एग्जाम में कभी कभी आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना देके आपको c = 1/μ0 एंड इंटू एप्सिलॉन नॉट का रूट अंडर ये दे दिया आता है। आपसे पूछ लिया आता है कि ये वेलोसिटी किसका है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट का है या नहीं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जितनी बार कम बोलूं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब ये तो हो गया गुरुजी छोटे छोटे टॉपिक जो आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं वो कवर कर रहा हूं। सारे चीज कवर करूंगा, टेंशन ना लो। जो आपके पेपर में सीधा ठोक के पूछा जाएगा तो कल इसके लेक्चर लाऊंगा। और कल जितने भी मैंने पढ़ाया ना, रिच मैनेज वेगाज यूज एक्सट्रिकल, तो ये चीज का मैं ना आपका यूजेज कहाँ होते हैं वो बताऊंगा। देखिए ये स्टार्ट करते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। देखिए रिच मैन इन वेगाज यूज एक्सरे गगल। गुरु जी ये क्या लिख रखा है, देखो ट्रिक्स है मेरे भाई, ट्रिक्स तहल का ट्रिक्स है, तहल का। देखो रिच मैन इन वेगाज, इसको मैंने अरेंज कर रखा है, पता है कैसे। इसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है और धीरे धीरे का मतलब अरेंज कर रखा है किस डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मैक्सिमम वेवलेंथ, उसके बाद इससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उसके कम इसका, उससे कम इसका, सबसे कम किसका होता है, गामा रेज का होता है। अगर उसी को उल्टा कर दिया जाए तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गगल रे का हो जाएगा, एक्सरे का हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा अल्ट्रावायलेट वेगाज। तो पहले इधर से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे तो आपका मैक्सिमम वेवलेंथ धीरे धीरे घटते जाएगी। इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा फर्स्ट वाले का। और इसका क्या हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगा मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अब देखो कैसे याद करेंगे, रिच मैन इन वेगाज यूज एक्सरे गगल, रिच मैन इन वेगाज यूज एक्सरे गगल, रिच मैन इन वेगाज यूज एक्सरे गगल। 3 बार पढ़ो, याद ना आ गया ना दिमाग में ठोक बजा देखो सीधा। अब देखो यहाँ पर रिच अमीर है भैया, वेवलेंथ इसका ज्यादा है, रिच है अमीर है वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसको बोल देंगे रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है मेरे भाई, सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखना रिच है वो, रिच किस में है, वेवलेंथ में रिच है। तो याद रखना रेडियो वेव्स। मैन का मतलब क्या, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव उससे इसका वेवलेंथ थोड़ा सा कम होगा, मगर किससे कम होगा, रेडियो वेव से कम होगा। इन वेगाज इंफ्रारेड, उसके बाद वेगाज विजुअल रे, उसके बाद यूज को गया अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद एक्सरे, और गगल का हो जाएगा गामा रे। तो इतना तो आपको याद होने चाहिए मेरे भाई। तो सबसे मैक्सिमम आपका वेवलेंथ किसका है, तो बोलोगे गुरुजी ठोक बजा देंगे रेडियो वेव का है। और सबसे कम वेवलेंथ किसका है, गुरुजी गामा रेज का है। सबसे ज्यादा आपका फ्रीक्वेंसी किसका होता है, गामा रेज। जिसका वेवलेंथ सबसे कम है ना उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो क्या हो जाएगा, गामा रेज हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, रेडियो वेव्स का क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब बताए आपके बुक में ना कहीं कहीं ये नहीं दे रखा होगा, मगर हम बताएंगे ना इसका इन्वेंशन कौन किया था। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में मेरे भाई, एग्जाम में आएगा ना कंफ्यूज हो जाओगे। अगर इतने कम टॉपिक दे रखे हैं ना तो उसमें डीप में जाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो रेडियो वेव को ना
इन्वेंशन किसने किया था पता है? मार्कोनी। याद रख लो, मार्कोनी रेडियोवेव का, माइक्रोवेव का स्पेंचर नाम है, याद रख लेना। उसका इंफ्रारेड का हर्सेल हो जाएगा, विजुअल रे का न्यूटन हो जाएगा। और बोलो गुरुजी सबका आपने वेवलेंथ नहीं लिखा, तो वेवलेंथ इसलिए नहीं लिखा मेरे भाई, इसमें बोर्ड भर गई थी। साथ में जो इंपॉर्टेंट वेवलेंथ आपकी सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया था एमसीक्यू, वो था विजुअल रे, जो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? न्यूटन साहब के द्वारा, जिसका वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक। तो विजुअल रे का ना वेवलेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूज मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, और अल्ट्रा वायलेट को इन्वेंट किया गया था कौन? रिटार किए थे। उसके बाद एक्सरे की बात करते थे रंजन ने किया था। वही गामा रेज की बात करते थे हेनरी बेकुरल। और गामा रे पढ़े हो ना, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, ये सब भी पढ़ाऊंगा इसके बाद, टेंशन ना लो पूरे। इसके बाद यूज बताऊंगा कि एक्सरे गामा रे का यूज क्या होता है। आपके पेपर में सीधा 5 नंबर में पूछा जाएगा, वो मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब देखो इतना तो समझ में आ गया, वही चीज मैंने लिखा, रिच मैन इन वेगास यूज एक्सरे गगल। तो यहाँ पर रिच जो है ना, वो बोलता है भैया हम रिच है, मेरा वेवलेंथ ज्यादा होगा, उससे ज्यादा किसी का ना होगा। मगर उसके बाद गगल बोलता है भैया हम भी चश्मा लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? आपका गामा रे का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखना, रिच मैन इन वेगास यूज एक्सरे गगल। आपको मैंने अरेंज किया है किसके, जिस डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में। सबसे ज्यादा आपका पूछे वेवलेंथ किसका है, तो रेडियो वेव्स का। सबसे कम वेवलेंथ किसका है, तो गामा रेज का। तो आप सीरियल वाइज याद करो, रिच मैन इन वेगास यूज एक्सरे गगल, और इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो एक एप्लीकेशन में लेकर आया हूं ताकि आपको कभी तकलीफ ना हो। देखो फोटोग्राफिक फिल्म, कोहरे में जो फोटोग्राफिक फिल्म बनता है ना, वो एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया आप नहीं सोच सकते मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफिक फिल्म। कोहरे में फोटोग्राफिक फिल्म कौन बनाता है? इंफ्रारेड याद रखना, इंफ्रारेड रट लो, दिमाग में डाल लो। और दोस्तों ऐसे तहल के ट्रिक्स लाऊंगा ना, रिच मैन इन वेगास यूज एक्सरे गगल की तरह, कि आप तहल के बचा दोगे एग्जाम में। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा एक बार पढ़ो, याद हो जाएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे पुष्पा फोड़ता है ना, वैसे आप भी फोड़ो एग्जाम में। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेहनत करने की जीत है, भले टाइम कम हो फिर भी जीतेंगे हम, 90 से ऊपर लाएंगे, खासकर फिजिक्स में।